कभी कभी जब तुम अकेले होते हो और शोर शराबा बंद हो जाता है, क्या तुमने कभी आसमान की तरफ देखकर ये सोचा है कि तुम असल में कितने छोटे हो। साइंस कहती है कि हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग उसे इमेजिन भी नहीं कर सकता। इस अनंत यानी कि इनफाइनाइट यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी बस एक रेत के दाने जैसी है। उस गैलेक्सी में हमारा सूरज बस एक छोटा सा तारा है और उस तारे के चक्कर लगाते हुए हमारा प्लैनेट यानी कि अर्थ बस धूल का एक छोटा सा कण, स्पैक ऑफ डस्ट है। और उस धूल के कण पर हम रहते हैं, हम जो खुद को इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं। सोचो, आज से 100 साल पहले जो लोग जिंदा थे, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके ब्रेकअप्स, उनकी प्रमोशन, उनकी इज्जत आज कहाँ है? मिट्टी में, सब गायब। और आज से 100 साल बाद मैं, तुम और हम सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, हम भी गायब हो जाएंगे। कोई हमें याद नहीं रहेगा। हमारे नाम किसी पत्थर पर लिखे होंगे जो वक्त के साथ घिस जाएंगे। ये ख्याल पहली बार में बहुत डरावना लगता है ना? इसे कहते हैं निहिलिज्म, यानी ये एहसास कि लाइफ का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, कि हमारा होना या ना होना यूनिवर्स के लिए मैटर ही नहीं करता। जब ये बात पहली बार दिमाग में आती है तो इंसान टूट जाता है। उसे लगता है अगर कुछ मैटर ही नहीं करता है तो मैं सुबह उठ ही क्यों रहा हूँ, या मैं मेहनत क्यों करूँ। एक भारी सन्नाटा छा जाता है। लेकिन थोड़ा रुको, हमें डर क्यों लगता है? हमें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि बचपन से हमें एक झूठ सिखाया गया है। हमें बताया है कि तुम स्पेशल हो। हमें बताया गया है कि तुम्हारा जन्म किसी बड़े मकसद के लिए यानी कि ग्रैंड पर्पस के लिए हुआ है, कि तुम्हें दुनिया बदलनी है, तुम्हें इतिहास यानी कि हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाना है। ये एक बोझ लेकर घूमते हैं, परफेक्ट बनने का बोझ, सक्सेसफुल दिखने का बोझ, लोग क्या सोचेंगे उसका बोझ। अगर 100 साल बाद किसी को याद ही नहीं रहेगा कि तुमने क्या किया, तो फिर तुम उस लड़की या लड़के को मैसेज करने से डर क्यों रहे हो? तो फिर तुम वो रिस्क लेने से क्यों घबरा रहे हो जो तुम हमेशा से लेना चाहते थे? तो फिर तुम उस जॉब में क्यों सड़ रहे हो जो तुम्हें पसंद ही नहीं है? ऑप्टिमिस्टिक निहिलिज्म तुमसे कहता है, देखो तुम्हारा वक्त बहुत कम है, तुम अनंत अंधेरे यानी कि इटर्नल डार्कनेस के बीच छोटी सी रोशनी की किरण हो। तुम्हें ये 70-80 साल का छोटा सा वेकेशन मिला है, तो क्यों ना इस वेकेशन को वैसे ही जिया जाए जैसे तुम चाहते हो, ना कि वैसे जैसे पड़ोसी चाहते हैं या फिर सोसाइटी चाहती है। जब रिजल्ट मैटर ही नहीं करता तो एग्जाम का प्रेशर कैसा? सिर्फ खेलने का मजा लो ना। लोग पूछते हैं अगर लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है तो मैं कुछ क्यों ही करूं, मैं बस बिस्तर पर पड़ा रहूं? नहीं, ये गलत फहमी है। अगर लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, इसका मतलब है कि लाइफ एक खाली कैनवस है और पेन तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें मीनिंग ढूंढना है, तुम्हें मीनिंग बनाना है। आज सुबह की चाय का स्वाद मीनिंग है, अपने दोस्तों के साथ बेवजह हंसना मीनिंग है, किसी को गले लगाना और उसकी धड़कन सुनना मीनिंग है, रात को ठंडी हवा महसूस करना मीनिंग है। हम अक्सर बड़ी खुशी के इंतजार में छोटी खुशियां मिस कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जिस दिन प्रमोशन मिलेगा तब खुश होऊंगा, जिस दिन शादी होगी तब खुश होऊंगा। पर ऑप्टिमिस्टिक निहिलिज्म कहता है, अरे पगले, वो दिन शायद कभी आए ही नहीं, और अगर आ भी गया तो वो भी मिट्टी हो जाएगा। इसलिए जो है वो अभी है। तुम्हें खुश होने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। तुम जिंदा हो, सांस ले रहे हो, कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस कर रहे हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। एक और गहरा सच सुनो, हम यूनिवर्स से अलग नहीं है। हमारे शरीर का हर एटम किसी मरे हुए तारे यानी कि डेड स्टार के एक्सप्लोजन से बना हुआ है। हम वही स्टार डस्ट हैं जो जिंदा हो गए हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? यूनिवर्स ने खुद को देखने के लिए, खुद को महसूस करने के लिए हमें बनाया है। हम यूनिवर्स की आंखें हैं, हम यूनिवर्स की आवाज हैं। तो जब तुम दुखी होते हो तो ये मत सोचो कि मैं अकेला हूँ, ये सोचो कि यूनिवर्स अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहा है। तुम्हारा कोई बॉस नहीं है, कोई कॉस्मिक जज नहीं है जो हिसाब रख रहा है। सब कुछ एक खेल है। अगली बार जब तुम्हें घबराहट हो, एंजाइटी हो या फिर फ्यूचर का डर सताए, तो बस आंखें बंद करना और खुद को याद दिलाना, मैं एक तैरते हुए पत्थर पर हूँ जो कि स्पेस में कहीं घूम रहा है। मेरी प्रॉब्लम्स धूल के बराबर हैं और मैं यहाँ बस कुछ पल के लिए मेहमान हूँ। जैसे ही तुम ये सोचोगे, तुम्हारे कंधों से दुनिया का बोझ ना बिल्कुल उतर जाएगा और तुम हल्का महसूस करोगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, निहिलिज्म तुम्हें केयरलेस नहीं बनाता है, ये तुम्हें फियरलेस बनाता है। जब खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो डरना कैसा? अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखो, गलतियां करो, गिरो, उठो, हंसो,
क्योंकि अंत में सिर्फ यही याद रह जाएगा तुमने कैसा फील किया। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी हल्का फील कराया है या वो डर निकाला है तो कमेंट में बस 2 शब्द लिखना, आई एम फ्री, मैं आज़ाद हूँ। ये कमेंट तुम्हारा डिक्लेरेशन है कि अब तुम लोगों के डर में नहीं जियोगे। अगर ये कॉस्मिक ट्रुथ पसंद आया हो तो इस वीडियो को ऐसे दोस्त के साथ शेयर करना जो लाइफ को लेकर बहुत परेशान रहता है, शायद उसे भी थोड़ी आज़ादी मिल जाए। सब्सक्राइब करो इन इवॉल्विंग एरा को, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करते, हम सोच बदलते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आज़ाद रहो।